बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचने बिकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीयानंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग के बीच में बैठे हुए हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको बार। हम लोग जो सत्संग में बैठे हुए हैं, महापुरुष की वाणी है, परमात्मा की दया हो तो सत्संग मिलता है। परमात्मा की दया हो तो सत्संग मिलता है। दया हो तो गुरु मिलता है। अगर परमात्मा की दया हो तो सत्संग मिलता है, परमात्मा की दया हो तो गुरु मिलता है। परमात्मा की दया ही हो तो नाम मिलता है। मतलब भजन में जो लेते हैं, परमात्मा की दया होती तो उनकी दया हो तो शिष्य नाम की कमाई करके परम पर्दा खोले लेता। किनकी कृपा? परमात्मा की कृपा। अगर उनकी कृपा हो, परमात्मा की कृपा हो, तो गुरु के द्वारा जो उसको मंत्र मिला, नाम की कमाई करते हुए, नाम की कमाई का मतलब नाम को जपते हुए जो मंत्र मिला उसको हमेशा जपते रहना। उनको जपते हुए, नाम का कमाई करते हुए क्या करते हैं? वो अपना पर्दा खोल लेते। कैसा पर्दा? घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छारे। तीन तरह का पर्दा जो है हम लोगों के जीव पर पड़ा हुआ है। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छारे। कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी। अगर यह पर्दा हट गया तो इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। प्रभु और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, स्मरण दृढ़ चाहिए। जीवन में सत्संग को अपनाइए, सत्संग कीजिए। राजा पृथु पर जब राजा पृथु को आप लोग जानते होंगे,
जब परमात्मा उन पर प्रसन्न हो गए तो कहते मांगिए, तो क्या मांगते हैं? राजा पृथु कहते प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं, हमको 10,000 कान जो है भागवत कथा सुनने के लिए, मतलब सत्संग सुनने के लिए हमको 10,000 कान दीजिए। यह प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, उलट करके पढ़िए, इतना बड़ा सत्संग का महत्व है। राम बुलावा भेजिया, किनको? कबीर साहब का बुलावा आया। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, कबीर साहब रोने लगे। भगवान विष्णु की पार्षद ने कहा आप तो सचखंड को जा रहे हैं, भगवान के उस बैकुंठ मोक्ष धाम को जा रहे हैं, आप रोते क्यों हैं? आपको तो हंसते हुए इस विमान पर बैठ जाना चाहिए। संत कबीर ने कहा वहां सत्संग होता है? कहा नहीं, वहां सत्संग नहीं होता। जो परमात्मा मिल जाएंगे वो तो परमात्मा में खुद मिल जाते हैं। मोक्ष धाम को जाना, परमात्मा में मिल जाना। कहते वहां सत्संग तो नहीं होता है, कहा हम नहीं जाएंगे। श्री सद्गुरु कैसे नहीं जाएंगे? आपने जीवन में मोक्ष धाम की कमाई के, आपको तो उस धाम में जाना ही पड़ेगा। ऐसे संत कबीर साहब सत्संग की चाहना के कि हमें सत्संग दीजिए, हमें सत्संग चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या मांगते हैं? देहि सत्संग निज अंग कारण शरण शोक हारी। मुझे सत्संग दीजिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे सत्संग दीजिए। आप लोग जानते होंगे भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे, कहां? अपने धाम। सब सुग्रीव करे हम भी चलेंगे आपके साथ। नल नील आदि आदि सब करे हम भी प्रभु आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी के मन में हुआ प्रभु तो अब जा रहे हैं, जी भर करके प्रभु का दर्शन, इन आंख से प्रभु का दर्शन कर लेना। प्रभु को एक टक देख रहे हैं, एक टक भगवान श्री राम को देख रहे हैं। इधर जो भी कहते हम भी आपके संग चलेंगे, हम भी चलेंगे। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग बैकुंठ लोग चलने के लिए तत्पर है, तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम तो मेरे संग बैकुंठ लोग को चलो। उस समय हनुमान जी कहते हैं प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है, प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते हैं भक्त हनुमान, आज तक मैं तुमको जो कुछ भी कहा तू करने के लिए सदा तैयार रहा, तत्परता के साथ किया। मैं जो कहा उस बात को तुमने सुना, और आज हम तुमको कह रहे हैं कि मेरे साथ मेरे बैकुंठ लोग चलो, तो तुम कहते हो हमारी जिज्ञासा है। पुत्र हनुमान बताओ कौन सी जिज्ञासा, वह जिज्ञासा बताओ। तो हनुमान जी कहते प्रभु आप जो कह रहे हैं बैकुंठ लोक जानने के लिए, बैकुंठ लोक में सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, भक्त पूजा पाठ तपस्या करके जो मेरे बैकुंठ लोक को चले जाते हैं, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूं, वहां सत्संग की क्या आवश्यकता है? वहां सत्संग नहीं होता। उसी समय हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते प्रभु हम बैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, मुझे सत्संग चाहिए, मुझे सत्संग चाहिए। तो भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल तक तुम सत्संग का प्रचार करो, मेरा धर्म का प्रचार करो, मेरा गुणगान करो, घोर घोर कलिकाल तक।
जब कलयुग में महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय होने के बाद तो मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। अभी तुम सत्संग करो, अभी तुम सत्संग करो। इस सत्संग में भी सत्संग में हनुमान जी आते हैं, हम लोगों की दृष्टि खुली हुई नहीं है, इसलिए हम नहीं देख पाते। अगर दृष्टि खुल जाएगी, तमाम देवी देवता बैठे हुए, लेकिन दृष्टि हमारी खुली हुई नहीं है, हम उनको नहीं पहचान पाते, नहीं देख पाते। परमाराध्य सदगुरु महाराज का सत्संग का समय एक जगह था। परमाराध्य सदगुरु महाराज वहां पहुंचे, सत्संग किए, फिर दोबारा मंच पर जाना था। तो परमाराध्य सदगुरु महाराज पूज्यपाद श्री श्रीधर बाबा से कहते हैं, उनको कभी मालिक कहते थे, गुरु महाराज कभी उनको मालिक कहते थे, और कभी कहते श्रीधर स्वामी जी। गुरुदेव कहते चलिए, सत्संग का समय हो गया, सत्संग में चलिए। और श्रीधर बाबा पंडाल से उसी वक्त आए थे, समय आए थे कि पंडाल में कोई था नहीं, पंडाल में कोई नहीं था। जैसे गुरुदेव कहते अब चलिए सत्संग में, परम पूज्य श्रीधर बाबा कहते हुजूर थोड़ा विलंब से चलते तो अच्छा होता। कहा क्यों? सत्संग का समय हो गया है, चलिए। तो श्रीधर बाबा कहते हुजूर सत्संग में कोई नहीं आयल छे, सत्संग में कोई नहीं आयल छे। उसी समय गुरुदेव छड़ी लिए आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए तो श्रीधर बाबा पीछे से दौड़ लगा रहे, पीछे से दौड़ लगा। गुरुदेव पहुंचते हैं, श्रीधर बाबा भी पहुंचे। गुरुदेव मंच के पास गए, श्रीधर बाबा को बहुत उदास देखे, बहुत उदास। परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं श्रीधर जी, हाँ हुजूर बहुत मन छोट, एक भी आ जाते तो कम से कम होता कि एक भी आ गए। हाँ हुजूर इधर आइए, बुलाए, आए। कहो उधर देखिए, उधर। जैसे पंडाल को और देखते हैं, गुरुदेव क्या कि अपना हाथ श्रीधर बाबा के माथे पर रखते हैं। पंडाल में एक तिल भी जगह खाली नहीं था, तमाम देवी देवता जीवन मुक्त महापुरुष सब बैठे हुए थे। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज के सत्संग में देवी देवता आते थे, हनुमान जी तो आते ही थे। श्री सदगुरु 1961 ईस्वी की बात है। श्री सदगुरु कुर्सेला में सत्संग हो रहा था, अखिल भारतीय सत्संग कुर्सेला में। उस सत्संग में तमाम भक्त आए, पंडाल बना हुआ था, अब पंडाल में पूरा भक्त सब बैठे हुए हैं। श्री सदगुरु क्या देखते हैं, पूरा बादल लग गया, पूरा बादल लग गया। जोरों की आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, वर्षा होने वाली है, और पत्थर भी गिरने वाला, पत्थर भी। भक्त सब, श्रोता सब इधर उधर भी देखते हैं, इधर उधर देख रहे हैं, पूरा बादल लगा हुआ है। भक्त सब भयभीत हो गए, वर्षा होगी, तूफान आएगा, पत्थर गिरेंगे। इधर उधर देख करके भयभीत हो गए। परमाराध्य सदगुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, सामने में एक सफेद पका हुआ बाल था, सफेद बाल, सफेद रंग जैसा।
एक भक्त बैठे हुए थे और सदगुरु महाराज को देख रहे थे। सदगुरु महाराज को वो देख रहे थे। सदगुरु महाराज उधर देखते हुए कहते हैं, हम तो प्रवचन कर रहे हैं, जरा इस भीड़ को आप देखिए, जो संकट आने वाला है उसको देखिए। तो वो निकल गए। वो निकले तो जो भी तूफान आने वाला था, वर्षा होने वाली थी, पत्थर गिरने वाला था, सब वापस गया। हवा दूसरी ओर, पानी अलग पड़ रहा, पानी वर्षा हो रही है, पत्थर भी गिर रहा है, लेकिन सत्संग पंडाल में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, एक पत्थर भी नहीं गिरा, हवा भी प्रवेश नहीं किया। जब मौसम पूरा शांत हो गया, संत सदगुरु महाराज कहते हैं, अभी देखिए बहुत तूफान आने वाला था, पत्थर गिरने वाला था, वर्षा होने वाले थे, लेकिन अभी हम लोगों का रक्षा कौन किए? अभी हम लोगों का रक्षा हनुमान जी किया। हनुमान जी सत्संग में बैठे हुए थे। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु। अभी सुने थे बाबा से, कि बाबा जो प्रवचन कर रहे थे, कौन बाबा थे? बाबा थे समर्थ रामदास जी महाराज। संत समर्थ रामदास जी महाराज प्रवचन कर रहे थे। अशोक वाटिका में जब मां सीता थी, वहां का फूल जो था सफेद रंग का फूल था, सफेद रंग का। और सत्संग में हनुमान जी बैठे हुए थे। श्री सदगुरु ये जो बार बार इस बात को दोहरा उठ करके खड़े हो गए, तो उसका क्रोध से लाल हो गया। श्री सदगुरु किनका? वो जो युवक के रूप में बैठे हुए थे, आंख तो लाल लाल हो गया। और क्या कहते? आप कह रहे सफेद रंग का था, मैं कहता हूं लाल रंग का था। महात्मा जी कहते आप बैठिए, मैं जानता हूं कि आप कौन। बैठिए आप। कहा नहीं बैठूंगा। आप इस तरह का गलत प्रवचन क्यों कर रहे हैं? वहां का फूल जो था सफेद था। फिर समर्थ रामदास जी महाराज कहते आप बैठिए, आपको इसके बारे में पता नहीं है। फिर कहते हैं मैं वहां था। समर्थ रामदास जी महाराज कहते भक्त हनुमान, मैं जानता हूं कि आप हनुमान जी हैं, लेकिन आपकी आंख जो है क्रोध से लाल लाल हो गए थे। सफेद रंग भी आपको लाल दिखलाई पड़ता। कहा नहीं, फैसला करने के लिए कौन वहां आए? भगवान श्री राम वहां प्रकट होकर के कहते हैं पुत्र हनुमान, महात्मा जी जो कह रहे वह बात ठीक है। अब प्रभु कह रहे ठीक है, तो चुप हो गए। श्री सदगुरु और विशद रूप से आप बाबा से सुने। श्री सदगुरु ऐसे प्रवचन करने वाले कौन थे? समर्थ रामदास जी महाराज थे। और मेरे गुरुदेव ही समर्थ रामदास जी के रूप में अवतरित हुए थे। परमाराज सदगुरु महाराज का 6 अवतार हुआ। 6 अवतार होता उद्धार कर। कब? कलयुग में। कलयुग में गुरुदेव का 6 अवतार। उससे तो पहले बहुत अवतार हुए। बहुत अवतार में संत सदगुरु बन करके जीव का कल्याण के कलयुग में 6 अवतार गुरुदेव का हुआ है। पहला अवतार भगवान बुद्ध का अवतार। भगवान बुद्ध के रूप में गुरुदेव ही आए थे। गुरु नानक देव जी के महाराज के रूप में, गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में मेरे गुरुदेव आए थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के रूप में मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु आए थे। समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु आए थे। और गरीबदास जी के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु आए थे। और संत में ही के रूप में तो सदगुरु थे।
इतने बड़े दयालु। परमाराज सतराज की वाणी है, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, कभी सत्संग से दूर मत रहे। गुरुदेव के एक एक भक्त नमूना भक्त हुए, एक एक नमूना भक्त हुए, एक एक। और बहुत भक्त तो मोक्ष धाम को चले गए, नहीं चले गए? बहुत भक्त मोक्ष धाम को चले गए। भुजंगी बाबा मोक्ष को प्राप्त कर लिए, दल बहादुर बाबा मोक्ष को प्राप्त कर लिए। परम पूजपा सिरधर बाबा सतलोक वासी हो गए। उनकी मौज होगी। जब पुनः गुरुदेव आएंगे तो सब शिष्य आएंगे, श्री सदगुरु सब वहां से चल लेंगे और घूम घूम करके प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु। दल बहादुर बाबा के बारे में आप लोग जानते होंगे। दल बहादुर बाबा के आश्रम के मतलब वहां एक सत्संग, उन्हीं के आश्रम में सत्संग होने वाला था। बगल में, आश्रम के बगल में सत्संग होने वाला था। परम पूज्यपाद दल बहादुर बाबा रात सामे में कह दी कि कल हम मंच पर नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, हम मंच पर नहीं जाएंगे। तो सब भक्त आग्रह किए हो, जो दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, भक्त सब दर्शन करने के लिए आएंगे। आप जाते तो दूर दूर जो भक्त आते उनको दर्शन, आपका दर्शन लोग कर लेते। कल के सो तो ठीक है, दर्शन करने के लिए किवाड़ खुला लेगा, किवाड़ को खुला रखिए, खिड़की खुली रहेगी, खिड़की को बंद नहीं करना है, बाहर से लोग दर्शन कर लेंगे। रात में हो गया कि सुबह नहीं जाएंगे। बहुत के मन में हुआ बाबा जब नहीं आएंगे, श्री सदगुरु तो बिल्लव किए, बाबे नहीं आएंगे तो हम लोग अब जाएंगे बाद में, देर से सुनेंगे। पुष्पाद स्वामी दल बहादुर बाबा उठे नित्य क्रिया से, ध्यान के मंच पर चले गए। श्री सदगुरु मंच पर जब गए तो सब ऐसे देखे तो बाबा बैठे हैं मंच पर। रात में बाबा बोले कि हम मंच पर नहीं जाएंगे, बाबा बैठ गए। बाबा भी झूठ बोल गए। श्री सदगुरु जो मन में जो मन में सब सोच रहे हैं और सब ऐसे देखते हैं। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा के पास जब माइक गया है तो क्या कहते, देखिए आप लोगों के मन में है कि बाबा भी झूठ बोलते हैं। श्री सदगुरु बाबा भी झूठ बोलते हैं। रात में कहे कि नहीं जाएंगे, अभी सबसे पहले मंच पर आ गए। देखिए क्या करूं, मेरा मन तो था नहीं मंच पर आने का, लेकिन क्या करूं, हमसे पहले सत्संग पंडाल में देवता सब बैठे, खचाखच भरे पड़े, देवता सब बैठे, देवता सब पंडाल में, सत्संग पंडाल में बैठे हुए, इसलिए हमको आना पड़ा। श्री सदगुरु ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु, ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु के एक नंबर के शिष्य आप लोग जानते होंगे, रामेश्वर बाबा। रामेश्वर बाबा सत्संग में संलग्नता के साथ सत्संग का प्रचार प्रसार करते थे, सत्संग करते थे, कभी सत्संग नहीं छोड़ते थे। अपने पिताजी को कहते थे, हे हो बाबू भजन भेद ला। श्री सदगुरु हे हो बाबू भजन भेद ला। अरे जिनका पुत्र परमात्मा को प्राप्त कर लिए और उनके पिताजी भजन भेद नहीं ले रहे, नहीं लिए। हे हो बाबू भजन भेद ला न ला, तो क्या कहते थे, हे हो गोसाई, अपने पुत्र को गोसाई कहते थे। हे हो गोसाई, हमरा पर देखे छो, हमरा पर सब देवता ना आवे छे, हमरा पर कालिदास, कौन कौन दास है सब आते हैं। अगेत में जो देखते हैं, कभी कभी सुनते हैं ये आब गए ये देवता, आते हैं। श्री सदगुरु नहीं आते, सो बात ना, आते हैं।
हमरा पर ओ देवता आबै छै आ जब हम भजन भेज लेबै तो हमरा पर नहीं ने एते। श्री सदगुरु हमर जे एते बड़ा चल रहल छै मंडली ओकर काम आर नहीं बनते, एहि हमें नहीं लेब, हमरा तंग नहीं करी। तो वो बराबर कहते रहते थे। संजोग से एक दिन की बात है, बगल में हो रहा था भगे, श्री सदगुरु भगे तो हो रहा था, और उधर दूर हट करके उधर रामेश्वर बाबा का सत्संग हो रहा था। पनियार सब गाते गाते थक गए, झाल करताल कौन डुगडुगी है बजाते बजाते थक गए, गोसाई नहीं आया। श्री सदगुरु सब पनियार सब कहते कोई छोड़ के कते हम चिल्लेबो, आपने तो चल दिए, यहाँ सुसार लगेगा तब न भोजन मिलेगा। सब चल दिए, तोरा करे कराओ हमरा से नहीं है, तो अपने अपने घर पर गए तो खा लिए। श्री सदगुरु पनियारे रहे तो भगत क्या करेंगे वहां रह करके, वो उठ करके चल दिए। और चल दिए तो रास्ते में जैसे आए तो रामेश्वर बाबा उधर से सत्संग करके आ रहे थे। तो रामेश्वर बाबा कहते हैं, बाबू को प्रणाम किए, अपने पिताजी को प्रणाम किए। जैसे प्रणाम करते हैं रामेश्वर बाबा के पिताजी कहते हैं, हो गोसाई की भला बाबू हो, श्री सदगुरु की भला बाबू हो, हे हो आए ते एक कोटा देवता नहीं उतरले। सब जे छै झाल बजाते सब पनियार चल गेले, सुसहारो नहीं लागले। हे हो गोसाई एको गो देवता नहीं एले। रामेश्वर बाबा कहते बाबू देवता एत कते से हैं, सबटा देवता हमरा सत्संग में बैठल रह। श्री सदगुरु सब देवता हमरा सत्संग में बैठल रह, तो ओकर सुसार नहीं लागते हो। कल के आप जा न हो, बोला के पनियार सबका भगे शुरू करावा फटाफट के एत। वापस गए और कहते सबका बोलावो, हमर गोसाई कहल के, मतलब अपने पुत्र को पुत्र नहीं कहते थे, गोसाई कहते थे। हमर गोसाई कहल के कि सबटा सत्संग बड़े जान बोला गवैयो आब एत, सबको बुलाए। जैसे भगत प्रारंभ करते हैं उसी समय जो जो देवता आते थे फटाफट आने लगे। जब फटाफट आने लगे तो पनियार सब कहते इतने देर से कहते रहो श्री सदगुरु आए भूखले मार दिलो, झाइल पिटते पिटते तबाह कर दिलो, ऐसा पहले कहते रहो है? सब देवता क्या कहते हैं, हम लोग तो रामेश्वर बाबा के सत्संग में बैठे तो हम लोग सत्संग सुन रहे थे। इतने बड़े दयालु हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, उनके बहुत ऐसे शिष्य हैं। श्री सदगुरु जिनकी श्रद्धा प्रेम चाहिए, प्रेम। अभी सुन रहे थे ना बाबा से, प्रभु बाबा देवी साहब आए, गुरुदेव को दर्शन देने के लिए सामर्थ्यवान सदगुरु आ गए। भक्त के पास खुद भगवान चल करके आ गए। सच्ची घटना है। श्री सदगुरु मेरे गांव में सत्संग, साप्ताहिक सत्संग पहले शनिवार को चलता, शनिवार को बहुत सत्संगी सब दूर सबसे भी सत्संगी आते थे, दूर दूर से प्रणाम सबसे आते थे। पूरा भर जहां भी सत्संग करते थे भर जाता था। उदा किशोरगंज में प्रत्येक दिन सत्संग बंधा हुआ था, प्रत्येक दिन। रविवार को मंदिर में, सोमवार को एक थे बाजार पर,
मंगलवार को नरसिंह बाबू, बुध को सत्यनारायण होकर, मतलब आदि आदि। बृहस्पति को गिरिजेश बाबू की माँ, शुक्र को पलटू दास की, शनिवार को लक्ष्मीपुर। क्षेत्र का बांधा हुआ था। हम लोग का दैनिक काम, दैनिक दिनचर्या था कि प्रत्येक दिन उधर से कॉलेज से पढ़ करके आते थे, पहले सत्संग करके आते, पहले सत्संग जाते। श्री सदगुरु कॉलेज में छुट्टी हुई, सत्संग में प्रत्येक दिन जब तक कॉलेज में पढ़े तब तक हम लोगों का जीवन सत्संग मैरा। वहां से आते थे, सत्संग सुनते थे, और सत्संग सुनने के बाद आरती होती थी, तब पैदल कॉलेज, पैदल सत्संग में, पैदल आते थे घर। तो मेरे गांव में साप्ताहिक सत्संग का समय गमेंद्र बाबू लिए थे, कई बार हम चर्चा किए। गमेंद्र बाबू को गुरुदेव स्वप्न में ही उनको भजन भेज दिए थे, स्वप्न में। जैसे स्तुति शुरू करते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी, गमेंद्र बाबू अपने बरामदे पर, गांव के लोग गमी बाबू कहते, गमी यादव, और सर्टिफिकेट में लिखते थे गमेंद्र यादव जी। बरामदे पर बैठे हुए थे, जैसे उनके मुख से निकलता है धीरेन्द्र, तो हम उधर देखने लगे। हम लोग आंगन में, बड़ा आंगन था, आंगन में बैठ करके स्तुति कर रहे थे। बीच बीच में हम उधर देखते हैं तो उनके आंख से आंसू बह रहा है। एक बार बोले, फिर बोल नहीं रहे, तो आंसू बह रहा है। स्तुति करने के बाद ध्यान किए, रमन जी का पाठ, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि, बंदो गुरुपद पदुम परागा, यही रामायण जी का पाठ किए। शांति संदेश दिए पढ़ने के लिए, शांति संदेश पढ़े। उसके बाद ब्रह्मदेव बाबू, नागेश्वर बाबू, अब ब्रह्मानंद बाबा के नाम से उनको जानते हैं, वो सब जो आए सब प्रवचन किए। हम तो कम में उम्र का था। श्री सदगुरु हमसे स्तुति कराते थे, रामायण जी का पाठ, शांति संदेश का पाठ करवाते थे, भजन गाते थे। यही मेरा काम था। श्री सदगुरु बच्चा का काम क्या, यही ना बच्चा का काम, अच्छा काम बच्चा का ना। श्री सदगुरु काम था। सब प्रवचन के, भजमन शत्रु हुआ, भजमन सतगुरु, गुरु कीर्तन हुआ। उसके बाद आरती हुई। आरती होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब आरती समाप्त हो क्या करते हैं, श्री सदगुरु महाराज की जय, तो सब लोग आंख को बंद कर लेते, तो आंख बंद कर लिए। फिर आंख खोलते हैं तो उठ करके रोते हुए धारा प्रवाह आंसू बहा और आए और कहने लगे, धीरेन्द्र, कहले हाँ, जखनी स्तुति करो शुरू करो सब संतन की बड़ी बलिहारी, अय रास्ता देखे गुरु महा छड़ी लगे टहल ले लो, छड़ी स्तुति जो करे रहो, सामना में गुरु महाजना का छड़ी के, लाठी के गाड़ के तोरा देखे रहो, देखे के बाद सबके देखे रहना के, और देखे रहो सबके देखे रहे, छड़ी आगे में गाड़ल रह। गुरु महाराज ले बैठियो टाल नहीं कहलो, गुरु महाराज ले बैठियो टाल नहीं कहलो। हमरा एक बेर मुँह से निकल, तकर बाद हमर आवाज जे बंद भए गेलै। तकर बाद कहलिए आब उठ के जेबे कहे ले, तो दीवाल में जो सटल, दीवाल में सटले रह गए। श्री सदगुरु दीवाल में सटले रह गए। और गुरु महाराज तब तक खड़ा रहे, जब तक आरती नहीं भेले तब तक गुरु महाराज आरती भए रहे, प्रवचन भए रहा, पाठ भए रहा, गुरु महाराज सबके देखे रह, खड़े रह गए। और हम कहे देखो गुरु महाराज ले बैठियो टाल नहीं कहे छे, एहि लेल हमरा आँखि से आंसू बह रहे, मुँह आवाजो तक गुम्मे भए गए। श्री सदगुरु मुँह आवाज गुम हो गए और दीवाल में सटले रह गए। आरती करे के बाद आंख बंद, श्री सदगुरु महाराज की जय, जब आंख बंद कर हे गुरु महाराज चल गए, बिलख बिलख करके रो रहे।
हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु सत्संग में उनका पदार्पण होता है। सत्संग में जो श्रद्धा प्रेम से सत्संग करते हैं, गुरुदेव उनको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। जो सुनते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसलिए तो परमाराज सतगुरु महाराज ने कहा, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो, भले सत्संग कीजिए। तो एक और संस्मरण है, श्री सदगुरु सत्संग मंदिर जाते। मेरे गांव में साप्ताहिक सत्संग मंदिर में होता था, बाद में मंदिर सत्संग मंदिर बनाए। बहुत दिन तक तो शनिवार को, बाद में रविवार को रख दिया गया। किताब लेकर के जा रहे थे मंदिर, झोला था हाथ में। मंदिर जा रहे थे तो एक युवक था फुलौत का, वो मेरे को में ट्यूशन पढ़ाते थे। रास्ते में जैसे मिले, क्या कहते हैं, धीरेन्द्र बाबा थे। हाँ, गुरु महाराज कहन रहे, श्री सदगुरु गुरु महाराज कहन रहे, कल यहाँ नहीं दर्शन करे, कल नहीं, कल फुलौत बगल में, तब कल के कहाँ नदी जे रहे, कहाँ गली कहियो नहीं गलिए। कहन रहे गुरु महाराज, तो हमको उनको रास्ते में बताते हुए जा रहे हैं। गुरुदेव लाल वस्त्र पहनते थे, श्री सदगुरु गुरुदेव लाल वस्त्र पहनते थे, लाल मोजा भी पहनते थे, और जाड़े के समय में लाल टोपी भी पहनते थे, काला चश्मा भी पहनते, काला चश्मा। गुरुदेव का हाथ बड़ा बड़ा था, कान भी बड़ा बड़ा था, कान भी बड़ा था। लीलार यहां चमकते रहा, लगता है कि प्रकाश निकल रहा है। कभी कभी गुरुदेव का पांव फूल जाता था, फूल जाता था। यही बताते हुए हम मंदिर प्रवेश किए, वह भी मंदिर गए। मंदिर जैसे प्रवेश करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद हम लोग बैठ करके स्तुति प्रारंभ की। स्तुति करने के बाद फिर वहां हम रामायण जी का पाठ क्या करते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, यही पाठ किए, बंदो गुरुपद पदम परागा। उसके बाद इनके मन में जो जिज्ञासा थी, गुरुदेव कैसे थे, परम पूज्य गुरु से भी भगीरथ वाले लिखे हैं, महर्षि में के दिनचर्या उपदेश। गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय पढ़ करके हम सुनाने लगे, और सुन रहे, सुनते सुनते उनके मुख से निकलता है, धीरेन्द्र बाबा देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल है, देखियो गुरुदेव है, देखियो पाँव यहाँ छे, पाँव फूलल छे, हे देखियो, हे देखियो, हे देखियो, हाथ बड़ा, लीलार बड़ा छे, लीलार चमक रहल छे, हे देखियो, हे देखियो। वो तो देखे, हम कहाँ देखे, श्री सदगुरु वो देखे। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे तेना, तैसे उनके मन में था कि गुरुदेव अगर दर्शन देते, मतलब गुरु कैसे थे, श्रद्धा से पूछ रहे थे, और गुरुदेव उनको दर्शन दे दिए। गुरुदेव उनको दर्शन दिए। संत कबीर ने कहा, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है, पल भर के तलाश में, है नियरे सूझत नहीं, ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसिया संसार भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद की पट्टी लगी हुई है, तो गुरु का दर्शन कैसे होगा। उनका दर्शन करना चाहते, श्रद्धालु को दर्शन देते हैं, भक्त को दर्शन देते हैं, भक्त का रक्षा करते हैं। श्री सदगुरु एक संस्मरण और है, श्री सदगुरु
मेरे यहाँ मैं पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहा हूं, मेरे यहाँ हो रहा था। तो फागुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को पिताजी का शरीर छूटा था। त्रयोदशी को, फागुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को सत्संग प्रारंभ की, उसमें किसला जी सब थे, अच्छे गायक किसला जी, सूरदास बहुत अच्छे गाते थे। त्रयोदशी को सत्संग किए, चतुर्दशी को सुबह वाला सत्संग, प्रातः कालीन सत्संग किए। उस सत्संग में हम गुरुदेव का जो संस्मरण सुना रहे थे, संस्मरण गुरुदेव का संस्मरण जो सुनाने लगे, गुरुदेव रक्षा करते हैं, संस्मरण जो सुनाने लगे उसमें कुलो चौधरी, कुलो बाबू ऐसे उठ करके खड़े हो गए। क्या कहते हैं, देखियो गुरु महाराज यहाँ खड़ा छे लाठी लेकर। श्री सदगुरु कौन लाठी? गौछी सत्संग आश्रम में गुरुदेव के हाथ में टेढ़का लाठी है, टेढ़का लाठी छे। जे सत्संग गौछी में सत्संग मंदिर छे, गौछी के सत्संग मंदिर में जे गुरु महाराज छे, उनका हाथ में जो टेढ़का लाठी, वह लाठी लेकर खड़ा। हम तो गौछी का सत्संग मंदिर में गुरुदेव का दर्शन तो नहीं किए, पहले गए थे, लेकिन टेढ़का लाठी लेकर गुरुदेव खड़ा छे। हे देखियो, हे देखियो, हे देखियो, सबका देख रहा छे। वहां देखते, यहाँ नहीं देखते हैं। श्री सदगुरु एक ठंड में जो हम लोग आए हैं सत्संग सुनने के लिए, करने के लिए, क्या यहाँ नहीं देख रहे हैं? यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम एक ले। आप लोग जानते होंगे शर्मा जी, गुरुदेव के ड्राइवर थे शर्मा जी। उनके पत्नी का ऑपरेशन कराना था। श्री सदगुरु डॉक्टर अपने अंदर में लिए, डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि इनका तो जो सगे संबंध नहीं है, लेकिन ये कौन है? कौन? गैरिक वस्त्रधारी, गैरिक रूप धारण करके सामर्थ्यवान सदगुरु वहां खड़े हो गए। उनके बगल में डॉक्टर साहब कहते हैं, अच्छा आपके पास जो कौन कौन? कहा सबको मैं देख रहा हूं। कौन कौन? कहा सब तो एक और आए, वो कौन है? अभी तो जो आते हुए मैंने देखा, लेकिन ओझल हो गए। शर्मा जी की पत्नी कहने लगी, मेरे आराध्य देव, मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, मेरे सिरहाने में देखिए न खड़े हैं। श्री सदगुरु ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु, तीन लोक नो खंड में गुरु ते बड़ा न को, करता करे न कर सके, गुरु करे ते हो, राम कृष्ण सो को बरो, तीनों तो गुरु किन्न, तीन लोक के वे धनी, जो गुरु आगे अधीन। सच्ची घटना है। एक लड़का बीमार पड़ गया। श्री सदगुरु अब उनको ले जाएंगे, उनका सहारा कौन? उसकी मां है, बाप है, और बच्चा का थोड़ा दिमागी तनाव बढ़ गया था। ट्रेन पर जब देखते हैं वो लड़का क्या कहते हैं, देखिए गुरु महाराज सिरहाना के बगल में है कि खिड़की के पास गुरु महाराज है। देखिए गुरुदेव हेद की जय, संग में जा रहे थे हमारा साथ पटना। श्री सदगुरु पटना में जा रहे थे भक्त का रक्षा करने के लिए, भक्त का रक्षा करने के लिए। उनकी मां कौन सहारा, कौन जाएंगे, कौन जाएंगे? सामर्थ्यवान सदगुरु उनके संग चले गए। श्री सदगुरु एक कमला कुंड है, नौगछिया से दक्षिण लक्ष्मीपुर, वहां बस्ती है, वहां गए थे सत्संग करने। हम गए थे, स्वामी मनोज वहां गए थे। एक भक्त थे, श्री सदगुरु
एक भक्त थे, भक्त श्री सदगुरु, वो अपना संस्मरण हमको सुनाने लगे कि बाबा हमारा बहुत गड़बड़ बीमारी भैल। क्या हुआ? हमको पेशाब में बीमारी हो गया, पेशाब नहीं होता था। डॉक्टर ने कहा उसमें पत्थर हो गया, बहुत बड़ा पत्थर हो गया, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मेरा तो देख रेख करने वाला कोई दामाद कहते सत्संग, मतलब ऑपरेशन करा लियो, सब बेटी सब और सगे संबंधी सब। डॉक्टर के पास ले गए, बर्थ पर लेटा दिए, सब सामान तैयार है। रो करके कहने लगे गुरुदेव शरीर ठीक रहे तो सत्संगों करे। श्री सदगुरु शरीर स्वस्थ रहे तो हम सत्संगों करे रहिए, सत्संग करने फूले रहिए। अब ए अवस्था में हमार मदद के करते? हमार जो ऑपरेशन नहीं थे तो हमार देख रेख के करते? आप तो हम सत्संग नहीं कर सको, बिलख बिलख करके रो रहे थे। डॉक्टर का सब सामान तैयार है। श्री सदगुरु वो उठे, डॉक्टर कहते नहीं लेटिए, सब काम को उतरने दीजिए। उस पर से उतरते हैं, देते हैं पेशाब करने के लिए, बहुत बड़ा पत्थर पेशाब मार से निकल गया। ऑपरेशन से कौन बचा लिए? सामर्थ्यवान सदगुरु। इसलिए गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। सच्चा शिष्य वह है गुरु जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु हितु है, गुरु पितु है। एक बाबा मेरे पास आया था, श्री सदगुरु, सच्चा वैरागी थे ये। वो लुधियाना में रिक्शा चलाते थे, रिक्शा चला करके गुरु महाराज के समर्पित भक्त, समर्पित भक्त। गांव के लोग ने उनको फंसाया, स्तुति प्रार्थना करते थे, किसी का छुआ हुआ वो नहीं खाते थे। उनके गांव के लोग उनसे घृणा करते थे, साथ में रहेगा खाएगा नहीं, ये कठपिंगल, मतलब बाबा जी करता है, ऐसे करता है। और उन पर क्या किए? केस कर दिए। कोई अनबन होगा केस कर दिए। पुलिस आए पकड़ने के लिए, पुलिस उनको पकड़ते हैं, कहते चलो, कहा मेरा क्या कसूर, हमको कहां कहते जाने? श्री सदगुरु मेरा क्या कसूर, हमको कहते जाने के लिए? का इस तरह तुम झगड़ा कर, तुम पर केस है, मुकदमा चला है। बहुत पैसा मेरा खर्चा करवा दी सब मिल करके, सत्संगी जान करके सब हमको तबाह कर दिया। सब मछली मांस खाने वाला था, हम लोग उससे दूर रहते थे। आवेश में आ गए श्री सदगुरु। वो आवेश में आकर के क्या करते हैं? अपने पत्नी से, एक बच्चा था, उनको चलो अब चले जाएंगे ब्यास से। श्री सदगुरु राधा स्वामी के सत्संग मंदिर हम ब्यास चले जाएंगे। अब यहां रहते थे कुछ सत्संगी भी हमको तबाह करते, हमको उसमें था हम यहां नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। श्री सदगुरु रिक्शा पर अपने बैठे पत्नी को बैठाए, अब बच्चा को गोद में ले लिए और कहां चलने लगे? ब्यास की ओर। ब्यास नजदीक बहुत दूर था। श्री सदगुरु जब चलने लगे, जब आगे बढ़ रहे थे, तो उसी समय वो क्या देखते हैं? गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे हुए। गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे हैं, ये जा रहे हैं और जमीन से ऊपर कुर्सी पर गुरुदेव ऐसे लग रहा उड़ रहा है, कुर्सी पर बैठ करके उड़ते हुए जा रहे हैं, ऐसे जमीन पर नहीं ऊपर में। और गुरुदेव कहते कहां जा रहे हो? यह कहते हम जा रहे हैं राधा स्वामी ब्यास में, क्योंकि यहां के लोग हमको बहुत तंग करते हैं, कुछ सत्संगी भी हमको परेशान करते हैं।
अब जा रहे हैं वहीं कमाएंगे, वहीं रहेंगे, आश्रम में काम करेंगे, भोजन तो कम से कम मिलेगा, हमको पैसा नहीं चाहिए। सदगुरु महाराज कहते तू कहां जा रहा है, मुझसे बड़ा मजहब में तुमको कोई नहीं मिलेगा, मुझसे बड़ा मजहब में तुमको कोई नहीं मिलेगा, तुमको सामर्थ्यवान सदगुरु मिला है, तुम उधर मत जाओ, नहीं तो जाओ यहां से मनियारपुर चले जाओ। श्री सदगुरु मनियारपुर चले जाओ, इधर मत जाओ, तुमको सामर्थ्यवान सदगुरु मिला है, तुम जाओ वहां से कुप्पा घाट जाना, मनियारपुर जाना, जाओ मनियारपुर चले जाओ। जोरों की हवा बहने लगी। अब जो जा रहे हैं एक डेग भी आगे नहीं बढ़ रहे, तूफान लगता है, तूफान, जोरों की हवा एकदम पूरे पूर्व दिशा की ओर पूरा हवा बह रही है, जा रहे हैं। अब वो अपने पत्नी से कहते हैं फलना के माय श्री सदगुरु, हाँ इ तो रिक्शा इन्हें जैते चाहे, देखो गुरु महाराज कहे छे कतो न जाए ले, क्या कहते गुरु महाराज जी कहे वह न सुनबो, कहे गुरु महाराज कहे मनियारपुर जाए तो चलो मनियारपुर। श्री सदगुरु कहके बहुत दूर छे, जैसे रिक्शा को घुराते हैं पट पहुंच गए बस स्टैंड। अब वहां रिक्शा को क्या करते, रिक्शा को कहते हम रिक्शा बेचबे, तुरंत ग्राहक लगा हुआ था, कहते 900 रुपया में रिक्शा बेच लिए और ट्रेन पकड़ कर सीधे चल लिए। जब मनियारपुर एलिए, मनियारपुर में पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन हो रहा था, गुरु के वचन विश्वास कीजिए, गुरुदेव दर्शन देते हैं, नहीं विश्वास होता है। गुरुदेव हाल में ही एक भक्त को दर्शन दिए हैं, आप यहां से चले जाइए, भागलपुर होते हुए नदी को पार करते उदा किशनगंज लक्ष्मीपुर चले जाइए। मेरे घर का उनको पता नहीं है। साईं स्वामी जी महाराज का साधना समर्पण में है, वह संस्मरण है, गुरुदेव दर्शन दिए थे, उसमें दिया गया है, शांति संदेश में भी निकला। लक्ष्मीपुर में बाबा एक बेर अखिल भारतीय रहते, अहिना लोग जाए रहते, लोग निंदा बोलने जाए सत्संगी के, कि से लोग झूठे कहे छे कि से जे ई अथी छे कि बाबा सतगुरु शंकर रूप छे, झूठे कहे छे। आ तो रास्ता में सत्संगी के बाबा लाठ निकल के कथी बोले छो निंदा सत्संगी के, हाँ कथी बोले छो निंदा, गुरु महाराज अथी कथी बोले छो निंदा, छोड़ो न जे छे से छै न, ओकर कथी तू निंदा बोले छ। आ उ जाय के रात में देखलकै, उ भोर में तो देखै छै रात में सुनसान, जब सत्संग खत्म भेलै तो शंकर भगवान ओकरा दर्शन देलकै वो कुर्सी मंच पर। हाँ सही बात छे, एकदम से सही, एकदम है। श्री सदगुरु वो घटना घटा था, गुरुदेव सामने प्रकट हो गए थे। श्री सदगुरु अखिल भारतीय सत्संग घोघा में हो रहा था, परमाराज महाराज ने कहा कि घोघा में भी अखिल भारतीय सत्संग भ रहल छे, ऐसे सत्संग भ रहल छे, और माइक में भागलपुर स्टेशन पर प्रचार करे छे कि घोघा का सत्संग बंद हो गया, आप लोग मत जाइए। देखियो घोघा में सत्संग भै रहल छे, सत्संग सत्संगे न छिए, सत्संग रोकवावे के लिए बहुत प्रयास करल गे, लेकिन सत्संग घोघा में भै रहल छे। वो मेरे साथ घटना घटा। श्री सदगुरु ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, जब वहां से आए तब हमको बता रहे थे कि ऐसी ऐसी बात हुआ, ऐसे ऐसे हमको शाही स्वामी जी महाराज यहाँ भेजे हैं, क्या वो बात सत्य है? तब हम सब बात उनको बताए, ऐसे ऐसे गुरुदेव दर्शन दिए। गुरु के होने में विश्वास कीजिए, सत्संग नित और ध्यानित कीजिए। अभी जो है नव वर्ष के अवसर पर हम दूसरा दिन सत्संग करें, न पहला दिन हम लोग कर लिए, और इसी तरह हम लोग का सत्संग चलते रहेगा। भोजन नहीं मिले तो उतनी मतलब दुखित मत होइए, जिस दिन सत्संग छूट रहा उस दिन दुखित हो जाइए। भक्त को कह करके भी सत्संग उनके यहाँ जाकर के कर दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती करो ताकि श्री सदगुरु महाराज की जय।
अर्थ श्री सद्गुरु महाराज की जय। समझो हे हाँ स्वागत गान के गावे श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु